बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 11 दिसंबर 2019 बरोज़ बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। मक्का मुकरमा में केबल चोर बर्मी गिरोह गिरफ्तार। मक्का मुकरमा पुलिस ने केबल चोर बर्मा गिरोह को गिरफ्तार किया, जो कई वारदातों में मुलव्वस थे। गिरोह ज़ेरे तामीर इमारतों से केबल चोरी करने में महारत रखता था। सुबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान ने 18 इमारतों से केबल चोरी करने का इतराफ़ किया। उन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने पेश कर दिया गया। मक्का मुकरमा पुलिस ने कहा कि पुलिस को मुख्तलिफ अवकात में 20 से ज़्यादा ज़ेरे तामीर इमारतों से केबल चोरी करने के वाक़यात की इतला दी गई थी। पुलिस ने कहा कि एक ही तरह की मुतअद्दिद वारदातों से साफ मालूम हो रहा था कि एक ही गिरोह है जो इसमें मुलव्वस है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के लिए खुफिया टीम तश्कील दी गई, जिसने गिरोह की तलाश शुरू कर दी। बाद अज़ा काकिया पुलिस स्टेशन की खुफिया टीम को एक बर्मी शख्स पर शुबा हुआ। पुलिस ने कहा कि मुश्तबा शख्स का ताक़ुब किया गया तो मालूम हुआ कि उसके साथ उसके 5 साथी और हैं, जो ऐसी इमारतों की तलाश में लगे रहते हैं जो ज़ाहिर तामीर हों। वो इन इमारतों की मुख्तलिफ अवकात में निगरानी करते हैं ताकि मज़दूरों की आमद व रफ्त के अवकात मालूम करें। पुलिस का कहना है कि खुफिया टीम ने गिरोह के अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान की तादाद 6 है और सब का ताल्लुक बर्मा से है। गैर मुल्कियों की फ़ैमिली फ़ीस में तरमीम नहीं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने वाज़े किया कि गैर मुल्कियों पर मुकर्रर फ़ैमिली फ़ीस में तरमीम का कोई इरादा नहीं। ताहम हुकूमत अपनी स्कीमों का मुसलसल जायज़ा लेती रहती है। अभी गैर मुल्कियों या उनकी फ़ैमिली पर मुकर्रर टैक्स में तरमीम का कोई इरादा नहीं रखते। अगर ऐसा कोई इरादा हुआ तो फ़ौरन उसका ऐलान कर दिया जाएगा, जैसा कि सनती शोबे के हवाले से किया गया था। याद रहे कि सऊदी अरब ने गैर मुल्की कारकुनान के अहले खाना पर काबल माली के नाम से फ़ीस लगा रखी है। इसका आगाज़ जुलाई 2017 से किया गया था। पहले साल फ़ी फैमिली मेंबर 100 रियाल महीना मुकर्रर थी, जो अब 400 रियाल फ़ी मेंबर महीना तक पहुँच चुकी है। 2018 के दौरान हर इदारे में सऊदी कारकुनान की तादाद से ज़्यादा गैर मुल्की कारकुनों पर भी फ़ीस मुकर्रर की गई थी। गैर मुल्की कारकुनान पर मुकर्रर फ़ीस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में उनका कहना था कि पीर को कौमी बजट के ऐलान के बाद सऊदी अरब और गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में सवालों के जवाब देते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने बताया, सऊदी अरब वैल्यू एडिड टैक्स से मुताल्लिक़ आलमी मालियाती फ़ंड से हिदायत नहीं लेता। वैल्यू एडिड टैक्स का फ़ैसला खलीजी ममालिक का अपना है। इसमें 5% से ज़्यादा इजाफे का फ़िलवक्त कोई इरादा नहीं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा, सऊदी अरब की आमदनी अरामको शेयर्स पेश करने से मुतासर नहीं हुई। सऊदी हुकूमत अरामको कंपनी के मुनाफा का 98.3% हिस्सा वसूल करती है। तेल के अलावा ज़राए से आमदनी में इजाफा हुआ है। अल जदान के मुताबिक ये इजाफा गैर मामूली है। गुज़श्ता 5 साल के दौरान इसमें 4 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इससे सरकारी आमदनी में इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। क्या हरूब वाले मुलाजम का नकल कफ़ाला हो सकता है? वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद के मुताबिक हरूब वाले मुलाजम का नकल कफ़ाला नहीं कराया जा सकता। मुलाजम के फ़रार होने के 20 रोज़ बाद रिपोर्ट कैंसिल नहीं की जा सकती, ताहम बाज़ मखसूस हालात इससे मुस्तस्ना होंगे। अल मदीना अखबार ने वज़ारत मेहनत के हवाले से बताया कि कारकुन के फ़रार होने की रिपोर्ट सिर्फ़ उसी सूरत में दर्ज की जा सकती है जबकि आपके मुलाजम का इकामा या वर्क परमिट वैलिड हो, यानी वो एक्सपायर ना हो। ऐसी ही सूरत में आपका हरूब लगाया जा सकता है। वज़ारत मेहनत ने वाज़े किया कि अगर किसी वर्कर के ख़िलाफ़ हरूब की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई तो ऐसी सूरत में उसके नकल कफ़ाले का कोई इम्कान नहीं। वज़ारत मेहनत ने मज़ीद कहा कि अगर कोई गैर मुल्की कारकुन किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब आता है और उसका इकामा नहीं बनता और उसको 90 दिन से ज़्यादा गुजर जाते हैं तो ऐसे गैर मुल्की कारकुन का नकल कफ़ाला सऊदी अरब में इमिग्रेशन नंबर की बुनियाद पर किया जा सकता है। जब आप सऊदी अरब आते हैं तो जो नंबर आपके पासपोर्ट पर लिखा जाता है उसी की बदौलत आपका नकल कफ़ाला किसी और कफ़ील के पास हो जाएगा। इसके लिए आपका वर्क परमिट होना ज़रूरी नहीं।
वजारत इंसाफ के मुताबिक अभी तक उन्होंने 42,000 से ज़्यादा केस निपटा दिए हैं। पहले मरहले में रियाज, मक्का मुकरमा, जद्दा, अबहा, दमाम, बुरेदा और मदीना मुनव्वरा में 7 लेबर कोर्ट्स ने काम शुरू किया, जबकि 27 लेबर डेस्क खोले गए और 6 अदालतों में अपील बेंचें कायम की गईं। वलीअहद और ट्रंप का टेलीफोनिक रबता। सऊदी वलीअहद और नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर रबता किया। वलीअहद ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब फ्लोरिडा के वाक़े के मुज़म्मरात जाने के सिलसिले में अमरीका की मदद करने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से फ्लोरिडा के अलमनाक वाक़े में हलाक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, सऊदी अरब हलाक होने वालों के अज़ा की मदद करना चाहता है। इस घिनौने और मुजरमाना वाक़े पर सऊदी अवाम को दुख हुआ और वो सदमे में हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की तरफ से ये बात दोहराई कि फ्लोरिडा में हमला करने वाले के मुहर्रकात जानने और तहकीकात में मदद के लिए दरकार मालूमात फराहम करने के ख्वाह हैं। सऊदी अरब के मुतल्लिका हुकाम अमरीका से भरपूर ताउन करना चाहते हैं। जनूबी रीजन के पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह। सऊदी अरब के जनूबी रीजन में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह हो गया। गवर्नर जजान शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ राशिद माल में इसका इफ्तिताह करेंगे। सुबक वेबसाइट के मुताबिक एम्पायर सिनेमा घर की तामीर में 42 मिलियन रियाल की लागत आई। इसमें 10 हॉल हैं जिनमें से 2 बच्चों के लिए मखसूस हैं। सिनेमा की इंतज़ामिया का कहना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िल्मों के लिए अलग अलग हॉल तैयार किए गए हैं। हर हाल में कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 अफराद की गुंजाइश है। इंतज़ामिया ने बताया कि सिनेमा की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मंगल को होगी, जबकि बुध से ये आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि एम्पायर कंपनी के ताउन से कायम किए जाने वाला सिनेमा दुनिया के जदीद तरीन सिनेमा घरों में शुमार होता है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़िल्में दिखाई जाएंगी। सऊदी अरब 1 ट्रिलियन 20 अरब रियाल का बजट। सऊदी अरब ने 2020 के लिए 1 ट्रिलियन 20 अरब रियाल के कौमी बजट का ऐलान कर दिया। आमदनी का तखमीना 833 अरब रियाल लगाया गया। 187 अरब रियाल खजारे का बजट है। सऊदी काबीना का हंगामी इजलास पीर को रियाज के गसर अल जमामा में हुआ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इसकी सदारत की। इजलास में नए माली साल के कौमी बजट की मंजूरी दी गई। सऊदी सरकारी मुलाजमीन के लिए महंगाई अलाउंस में मजीद 1 साल तोसी भी मंजूर की गई। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान ने आइंदा साल के कौमी बजट के हवाले से कहा कि नए बजट से सऊदी अरब में तरक्की का अमल मजबूत होगा, इक़्तिसादी और माली इस्तेहकाम कायम होगा और शर्ह नमो को पायदारी मिलेगी। शाह सलमान ने मजीद कहा, सऊदी हुकूमत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखने और आमदनी के मुख्तलिफ ज़राए पैदा करने के सिलसिले में पुरअज़्म है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड आरामको शेयर से मिलने वाली रकम मुनाफा बख्श स्कीमों में लगाएगी। सिविल डिफेंस। सऊदी ख़वातीन की पहली रज़ाकार टीम तैयार। सऊदी अरब के मारूफ सरहदी सूबे तबूक में सिविल डिफेंस की 15 अरकान पर मुश्तमिल पहली रज़ाकार लेडीज़ टीम तैयार हो गई। अलमदीना अखबार के मुताबिक सऊदी ख़वातीन रज़ाकाराना तौर पर सिविल डिफेंस में खिदमत अंजाम देंगी। इन्हें लेडीज़ सिक्योरिटी टीम का नाम दिया गया। सऊदी ख़वातीन ऐसे मकामात पर जहाँ ख़वातीन जमा हों, आग लगने या कुदरती आफात की सूरत में ख़वातीन को जाए वकूअ से निकालने और बचाने की खिदमत अंजाम देंगी। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और शादी घरों में ख़वातीन को इमदादी खिदमत भी फराहम करेंगी। सिविल डिफेंस टीम में शामिल ख़वातीन को घरों, सरकारी और प्राइवेट इदारों और दफातर में अमनो सलामती के तरबियती कोर्स कराए जाएंगे। तबूक में सिविल डिफेंस की पहली लेडीज़ टीम मुस्तकबिल में अमनो सलामती के हवाले से मर्दों के शाना बशाना काम करेगी। सऊदी अरब में बच्चों को मारने पर पाबंदी। सऊदी अरब की वजारत तालीम ने एक मरतबा फिर हिदायत जारी की है कि मुल्क भर के तमाम स्कूलों में तालिब इल्मों पर किसी भी किस्म के तशद्दुद पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। वजारत तालीम ने एलामिये में कहा कि स्कूल टीचर या इदारती अमला तलबा पर जिस्मानी या लफ्जी तशद्दुद नहीं कर सकते। सऊदी अरब में मौजूद तमाम सरकारी, प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों को वजारत तालीम की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई। वजारत ने सरकारी तौर पर ऐलान किया कि तलबा के साथ खुद एतमादी और एहतराम का माहौल पैदा किया जाए, जिससे तलबा की सलाहियतें उभर कर सामने आ सकें। तलबा की जानिब से पेश आने वाली बदसलूकी को कवायदो ज़वाबित के मुताबिक हल किया जाए और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा जाए। वजारत का कहना है कि तालीम व तरबियत का अमल उस्ताद और शागिर्द के दरमियान प्यार और मोहब्बत के रिश्ते से कायम है। बच्चों को मारने, पीटने, गालियाँ देने, धमकाने या किसी भी तरह से हरासा करना
तालीम और तरबियत के ज़ुमरे में नहीं आता। तलबा मारपीट से बिगड़ जाते हैं, जिसके बायस उनके अंदर इंतकाम का जज्बा उभरने से मुस्बत सलाहियतें पसे पुश्त चली जाती हैं। वजारत ने एलामिया के आखिर में यह वार्निंग भी दी कि तलबा को हाथ या छड़ी से मारना या हरासा करना ज़ब्त की खिलाफवर्जी तस्वर की जाएगी और इन जवाबत को तोड़ने वाले को सज़ा दी जा सकती है। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MGH स्टूडियो। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।